जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 75th रिपब्लिक डे। ऑल्दो रिपब्लिक डे पर मैं बहुत सारी वीडियोस और शॉर्ट्स बना चुका हूं, बट 26th ऑफ जनवरी को जो आपने झांकियां देखी होंगी, ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स एंड यूटी, तो हर झांकी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकर आई है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम द सीडीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हम कह सकते हैं सीएपीएफ के एग्जाम से। बिकॉज एफकैट के एग्जाम में तो इतना डीप नहीं पूछते हैं, बट यस, इसमें आपको कुछ चीजें बिल्कुल फैक्चुअल भी दिखेंगी जो आपको आज पता लगेंगी। यस, इन झांकियों के थ्रू भी बहुत सारी चीजें हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट झांकियां थी एंड उसमें से कौन सा कंटेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। ये थीम्स हैं, यहाँ पर साइट से ली गई हैं। ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश, मेकिंग स्टूडेंट्स ग्लोबली कम्पिटिटिव। ठीक है, उस चीज को यहाँ पर फोकस किया गया। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो एजुकेशन से रिलेटेड आप सबको पता है आर्टिकल 21 कैपिटल ए, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक। देन आर्टिकल 21 ए जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पे यहाँ पर बुगुन कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, इसमें उन्होंने बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व को यहाँ पे क्या करा है, रिफ्लेक्ट किया है। जो ये बुगुन कम्युनिटी रिजर्व है, ये 17 स्क्वायर किलोमीटर का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अरुणाचल प्रदेश में, अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर है, इट इज होम टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशी बुगुन ल्यूछिचला। ल्यूछिचला यहाँ पे प्रोनाउंस करा है इसको, बुगुन ल्यूछिचला, जो कि विच इज नॉट रिपोर्टेड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डन। तो बुगुन कम्युनिटी रिजर्व, यहां से आप इस चीज की वर्ड को उठाइए एंड आपको ये पता हो एज फार एज द एनवायरमेंट इकोलॉजी इज कंसर्न्ड। अब आई छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे उन्होंने आदिम जन संसद ऑफ बस्तर मुरिया दरबार यहाँ पे ये दिखाया है। ये मुरिया दरबार क्या है, ये आपके लिए कीवर्ड था इसमें। छत्तीसगढ़ में एक 600 ईयर ओल्ड एक यहाँ पर ट्राइबल ट्रेडिशन है कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग का। 600 साल पुराना एक कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग का यहाँ पर एक ये ट्रेडिशन है, मुरिया दरबार। आपको ये पता हो कहाँ का, बस्तर का। डन। तो यहाँ पे उन्होंने थीम भी रखी थी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि इस बार की नेशनल थीम भी थी रिपब्लिक डे की। इसके अलावा उन्होंने एक और प्लेस दिखाई है यहाँ पर, लिमाऊ राजा, जो कि यहाँ पर द एंशिएंट कैपिटल ऑफ बस्तर के वहां पे सिचुएटेड है। छत्तीसगढ़, जहां पे आपको एक वाटरफॉल्स बहुत सारे मिलेंगे, उसमें से अगर हम एग्जाम के लिए करें तो चित्रकूट वाटरफॉल, जिसको नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके। हरियाणा, हरियाणा ने यहाँ पे अपनी एक स्कीम है इनकी, यहाँ पे ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र, यहाँ पे 8 डिजिट्स का एक कार्ड मिलता है। उसी से आप सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है, आपके सारे की सारी जितने भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं, सेक्टर के बेनिफिट्स हैं, वो आपके इस कार्ड के साथ कनेक्ट कर रखे हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, सो डेट एक डुप्लीकेसी ना हो, तो ट्रिपल पी यहाँ पे परिवार पहचान पत्र को दिखाया गया है। यहाँ पे झारखंड, झारखंड ने यहाँ पर तसार सिल्क, यहाँ पे इनकी थीम रही झारखंड तसार सिल्क। अब ये क्या है, देखो यहां से आपके लिए सिल्क पे क्वेश्चन आ गया अब इंपॉर्टेंट। अब तसार सिल्क वहां की जो ट्राइबल वुमेन है यहाँ पे, उसको प्रोडक्शन में वो ये दिखाया गया है। अब 4 तरह के सिल्क होते हैं, मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क एंड तसार सिल्क। ये 4 आपको यहाँ से ये खबर मिल गई कि 4 सिल्क होते हैं टाइप्स। उसके बाद 70% जो तसार सिल्क है वो झारखंड में प्रोड्यूस किया जाता है। उस 70 में से भी 40% उनके संथाल परगना रीजन, संथाल रेबेलियन, आपने सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां पे मिल रहा है। इसके अलावा वहां का फोक डांस, झूमर यहाँ पे, तो ये हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, संथाल रिबेलियन भी और तसार सिल्क भी। लद्दाख, अब मैंने यहाँ पर इनको कर्नल पोनुंग को क्यों बनाया है, पहली अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से जो कर्नल बनी थी, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, ठीक है, उमलिंग ला
पास ऑलमोस्ट 19,400 उस पे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसको यहाँ पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, उसको लीड कर रही हैं ये कर्नल पोनंग। ठीक है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे लद्दाख की जब झांकी आती है, इसके अलावा उन्होंने एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एम्प्लॉयमेंट इन लद्दाख जर्नी यहाँ पे उसको रखा गया है कि किस तरीके से लद्दाख की वुमेन यहाँ पे लगातार कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही हैं, अचीवमेंट ले रही हैं स्पोर्ट्स में। आइस हॉकी टीम यहाँ पे उसको भी हाईलाइट किया गया। बट हमारे लिए एग्जाम के लिए उमलिंग पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास वर्ल्ड का, जो कि पहले खाडुंगला था, उसको यहाँ पर क्या कर लिया है, सरपास इन्होंने कर लिया है। ओके, एंड ये कर्नल अपोनेंट आपके लिए अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। रेदर ये तो एक रोल मॉडल है सभी के लिए जो डिफेंस फोर्सेस में आना चाहते हैं। मणिपुर, मणिपुर यहाँ पे थमलिंगा लोटस थ्रेड, इन्होंने क्या दिखाया, एक वुमेन रन एक वहां पर मार्केट है दैट इज कॉल्ड इमा कीथल, इमा कीथल को उन्होंने दिखाया। इमा मीन्स मणिपुर में, दैट मीन्स इमा मीन्स अ मदर, कीथल मीन्स मार्केट। बहुत पुरानी मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, जब कब से चल रही है, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ललूप कबा, एक एंशिएंट बॉन्डेड लेबर सिस्टम। अब यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पता हो मणिपुर, आप सबको पता है, वैसे ही न्यूज में चल रहा है ये मीतीज और कुकीज इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, हिल्स वर्सेस वैली के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। This market has a tradition of allowing only married women to trade and to do business. ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इमा कीथल वुमेन रन मार्केट कहां पर, मणिपुर में। अब आया मेघालय, मेघ क्लाउड्स, जहां पर सबसे वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड में, मौसोनरम और चेरापूंजी, जो कि खासी हिल्स में फॉल करती है। मेघालय के लिए इंपॉर्टेंट उमनगोट रिवर, उस रिवर को दिखाया, वो कहां पर है, दिस मावलोंग, मावलोंग क्या है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज भी कहा जाता है इस पे यहाँ पे। उसके बाद दाउकी, दाउकी प्लेस है, दाउकी वहां पर एक ब्रिज का नाम है, एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि इस रिवर पर बना हुआ है। कहां पर है ये, जैंतिया में। आपको पता है तीन वहां पर हिल्स हैं, तीनों ही ट्राइब्स के नाम भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया। डन, खासी हिल्स में पूरे वर्ल्ड की सबसे वो प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मॉन्सूनरम, एंड नंबर 2 पर चेरापूंजी आपके पास आ जाती है। मध्य प्रदेश, सेल्फ रिलायंट वुमेन मंत्र ऑफ विकास। अब मैंने ये फोटो क्यों लगाई है, ये फोटो आप देख रहे हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर जी इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, आपको पता है लास्ट ईयर, तो यहाँ पर लहारी बाई, जिनको मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया या फिर मिलेट मिशन एम्बेसडर के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अवनी चतुर्वेदी, सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट तो वैसे ही जानते होंगे, जो कि मध्य प्रदेश की पहली वुमेन फाइटर पायलट भी थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिलेट, मिलेट वुमेन जिनके नाम से जाना जाता है, लहारी बाई। गुजरात, गुजरात में ये विलेज, यहाँ पर इसको UNWTO की साइड से लिया गया है। ठीक है, ढोडो विलेज इंपॉर्टेंट है, जिसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज भी डिक्लेयर किया गया बाय UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहां पर फॉल कर रहा है, दैट इज द कच्छ वाला इलाका है, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। वहां पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड रण उत्सव, रण उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आप सबको पता है कि पहले भुज वाले इलाके में अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा इन्होंने एक ट्रेडिशनल हाउसेस दिखाए हैं, भूंगास, जो कि एक ट्रेडिशनल हाउसेस हैं यहाँ पे, सर्कुलर वॉल्ड है, जो कि नोन है फॉर देयर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन अर्थक्वेक्स, स्टेबिलिटी के लिए फेमस है। तो भूंगास इंपॉर्टेंट, ढोडो विलेजेस इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात आई राजस्थान की, राजस्थान में घूमर डांस दिखाया। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। कैमल्स को दिखाया गया, कैमल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, 2024 जो चल रहा है। इसके अलावा पहले यूपीएससी पूछ चुकी है, ये कच्छ वाले इलाके में आपको एक कैमल्स मिलते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं, दैट इज नोन एज द खराई कैमल्स, जो कि स्विमिंग कैमल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, खराई कैमल्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स 2024। महाराष्ट्र, इंडियन ने क्या दिखाया है, इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, छत्रपति शिवाजी महाराज। आपको मैंने पहले भी बताया था, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के फादर हैं ये। ठीक है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी सेलिब्रेट किया जाता है। सिंधुदुर्ग फोर्ट इस बार सेलिब्रेट किया गया, पहली बार नेवल कमांड से बाहर जाकर।
अब इनके साथ इनका एक मंडल था अष्टप्रधान, 8 यहाँ पर एक तरीके से COM टाइप के थे इनके साथ। वो कौन कौन थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एज फार एज द दिस हिस्ट्री सब्जेक्ट इज कंसर्न और आपके करंट अफेयर से कनेक्टेड है। पेशवा, द किंग्स प्राइम मिनिस्टर, अमत्या या मजूमदार, फाइनेंस मिनिस्टर, वक ए नवीस, उनके स्पाई ऑफिसर, एस्पियोनाज, होम मिनिस्टर टाइप, दबीर और सुमंत फॉरेन डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, सचिव ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, पंडित राव रिलीजियस ऑफिसर थे, सर ए नौबत एंड सेनापति आर्मी अफेयर्स, सेनापति से नाम पता लग रहा होगा आपको कि आर्मी से रिलेटेड है, न्यायाधीश चीफ जस्टिस। तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है अष्ट प्रधान मंडल, जो कि 8 पावरफुल ऑफिशियल्स थे यहाँ पे छत्रपति महाराज जी के वहां पे अष्ट प्रधान मंडल। आई होप दिस इज क्लियर। इस बार बहुत हाई चांसेस है CDS में कि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज लगातार दिसंबर के बाद ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है जहां पर नेवी डे सेलिब्रेट किया गया था। अब बात आई तेलंगाना। तेलंगाना ने यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे 2 फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया था, कोमाराम भीम एंड रामजी गौंड। इसमें से कोमाराम भीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप नेक्सलिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है, आदिवासी मूवमेंट, तो वहां पे 3 चीजों की पीछे लड़ाई है, जल, वाटर, जंगल एंड जमीन, लैंड। ठीक है, तो जल जंगल जमीन ये टर्म जो है किसने क्वाइन की थी, के भीम, कोमाराम भीम। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दिस थिंग, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं हु क्वाइन दिस टर्म। जैसे ब्रिक्स किसने, यहाँ पे जिम ओ'नील, ठीक है, जिन्होंने ये ब्रिक टर्म क्वाइन की थी। बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, ब्रिक्स बन गया था, अब तो 5 कंट्री और ऐड हो गई हैं। तो इस तरीके से आपसे टर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस बार का तो आप सबको पता है 22 जनवरी को अभी अयोध्या, ठीक है, राम मंदिर, तो प्राण प्रतिष्ठा, उस सेरेमनी को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो राम मंदिर पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, उड़ीसा ने यहाँ पे क्या दिखाया, एलिफेंट ऑफ कंद्रपा हस्ती, जो को कृष्ण लाल रासलीला में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोणार्क टेम्पल, आपने देखा G20 की मीटिंग जब हुई थी तो मोदी जी यहाँ पर सबका यहाँ पर क्या कहते हैं वेलकम कर रहे थे, वहां पर आपने पीछे उनके देखा होगा कि कोणार्क टेम्पल बनाया था। इंपॉर्टेंट क्या है कोणार्क सन टेम्पल, ब्लैक पगोडा के नाम से फेमस है, कलर के कारण, डार्क कलर के कारण, जिसको किसने बिल्ड किया है, नरसिम्हदेव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। जगन्नाथपुरी, यहाँ पे एक मठ भी है यहाँ पे, ठीक है, 4 धाम, सॉरी नॉट मठ, 4 धाम है हमारे पास। ये द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है एंड इधर पे बद्रीनाथ है। आपने देखा कि मोदी जी 22 जनवरी से पहले रामेश्वर में जाते हैं, धनुषकोडी में जाते, कौंडी में जाते हैं, ठीक है। तो ये रामेश्वरम भी एक डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो व्हाइट पगोडा के नाम से फेमस है, अनंतवर्मन गंगा डायनेस्टी के। होप दिस इज क्लियर, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, तमिलनाडु ने एक चोलास टाइम का एक दिस कुदावोलाई सिस्टम को यहाँ पे दिखाया। क्या है ये सिस्टम, एक ये बहुत ही यूनिक फीचर्स है विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चोलास में, जिसमें हम देखते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा हर एक वार्ड से, और हर एक विलेज में ऑलमोस्ट 30 वार्ड्स होंगे। ये इलेक्शन किस तरीके से यूनिक है कि जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं यहाँ पे, इन सब के नाम पाम लीफ पर रिटन होंगे एंड पुट इन अ पॉट। तो ये फेमस चोलास के टाइम से यहाँ पर सिस्टम चल रहा था, ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है तमिलनाडु की झांकी में। तो ये थी इस बार की ऑलमोस्ट ये 16 थी, यहाँ पे 15 स्टेट थे और एक लद्दाख, ठीक है। जो स्टेट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इसको कवर नहीं किया है, बट जो हमारे यूपीएससी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, या एज फार एज द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ कंसर्न, ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स, उसको मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश करी है। एंड आज से आप सबको पता है बजट सेशन स्टार्ट हो गया है, दिस इज द लास्ट सेशन, कई बार इसको लैम डक सेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड आप सबको पता है मैंने अभी शॉर्ट भी बनाया था कि लास्ट जो भी बजट होता है वो कंप्लीट बजट नहीं आता है, वो इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट के फॉर्म में यहाँ पर आता है। सो आई होप रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड अब हमने सारी वीडियोस बना ली हैं कि 1955 से राजपथ पे यहाँ पे शुरू होती है, उससे पहले राजपथ पे नहीं हुई थी, उसके बाद कर्तव्य पाथ होता है, ठीक है। सबसे पहले 1950 में इंडोनेशिया के यहाँ पर हेड आते हैं चीफ गेस्ट, उसके बाद 1955 में जब सबसे पहली बार राजपथ पे होती है तब पाकिस्तान के आते हैं। तो इसके बाद इस बार हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे प्रेसिडेंट जो थे
यहाँ पर वो गेस्ट आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2025 की रिपब्लिक डे परेड आएगी, लेट्स सी कौन इसमें चीफ गेस्ट आता है। सो आई होप रिपब्लिक डे से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, बिकॉज मैंने 23rd परिक्रमा दिवस से लेकर हलवा सेरेमनी डिस्कस कर दी है, रिपब्लिक डे परेड पूरा कंप्लीट डिस्कस कर दिया है, एंड अब हमारी झांकियां भी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।